नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए, अर्थात मौलिक अधिकार क्या हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर का परीक्षण कीजिए। ठीक है, असाइनमेंट आंसर है विथ फुल डिटेल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप ज़रूर देखें। पार्ट 2 है इस वीडियो का, पार्ट 1 इससे पहले आ चुका है। आप इस वीडियो को देखिए, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं कि मौलिक अधिकार क्या है, और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हम 6 अधिकार पढ़ रहे हैं, जिसमें समानता का अधिकार 14 से 18 और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अब हम पार्ट 2 में शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24 भारतीय संविधान में अनेक अत्याचारों, कुरीतियों और शोषण को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव के क्रय विक्रय और ज़बरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव का जो है लेन देन नहीं किया जाएगा और ज़बरदस्ती काम कराने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखाने आदि में बालकों के काम पर प्रतिबंध लगाया गया है, अर्थात 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे कारखानों में कार्य ना करें, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, अतः प्रत्येक धर्म और संप्रदाय राज्य की दृष्टि में समान है। ठीक है, सभी धर्म समान है। प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामले में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होगी। कोई भी धर्म एक दूसरे से सर्वोपरि नहीं है। अनुच्छेद 25 में कहा गया किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, कोई भी धर्म हम मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात करता है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27 विशेष धार्मिक अभिवृद्धि के लिए करों की अदायगी के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक। धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाया गया है कि धर्म के आधार पर कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29-30 अनुच्छेद 29 और 30 के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति की सुरक्षा और समृद्धि के लिए पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। ठीक है, कि वे अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं और अपने शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है ये हमारा। अनुच्छेद 32 में दिए गए संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्यवस्था के कारण अब यदि राज्य या कोई नागरिक मौलिक अधिकारों से किसी को वंचित करेगा या उन्हें छीनेगा, तो वह व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग सर्वोच्च न्यायालय से कर सकता है। ठीक है, अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपनी मांग कर सकता है। संविधान ने मौलिक अधिकारों की रक्षा का भार सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को सौंपा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इसका भार सौंपा है। संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित निम्नलिखित लेख या आदेश संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाते हैं। 5 जो है रिट की बात की गई है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण लेख की बात की गई है संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। ठीक, अब हम पढ़ते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। इनका मूल उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्व का मूल उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर, कि इन दोनों के बीच क्या अंतर है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू हो सकते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं हो सकते। ठीक है, इसे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है मौलिक अधिकार को, बट नीति निर्देशक सिद्धांतों को नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों पर वाद विवाद किया जा सकता है, नीति निर्देशक सिद्धांतों पर वाद विवाद नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक होते हैं। मौलिक अधिकारों का लक्ष्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ठीक है, राज्य में क्या करना? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों द्वारा आर्थिक और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया जाता है। किसका प्रयास किया जाता है? आर्थिक और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया जाता है। मौलिक अधिकार पर कुछ प्रतिबंध निर्धारित किए गए हैं, कुछ रोक लगाई गई है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। ठीक है,
नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उस पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, मतलब सस्पेंड कर दिया जाता है उस टाइम, सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो है राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को दिखाते हैं सिर्फ। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व के विरोध में मौलिक अधिकार अधिक प्रभावी होंगे। ठीक है, मौलिक अधिकारों का अधिक महत्व है क्योंकि ये व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसका निष्कर्ष। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है जो न्यायालय द्वारा वाद विवाद योग्य हैं, जिस पर बहस की जा सकती है, और एक नागरिक के पूर्ण विकास में इन अधिकारों का बहुत ही महत्व है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के बिना एक व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो सकता, क्योंकि समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए ज़रूरी हैं। उसी तरह भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन भाग 4 में किया गया है जो न्यायालय द्वारा वाद योग्य नहीं है, अर्थात इस पर बहस नहीं हो सकती। नीति निर्देशक तत्व को लोगों के कल्याण के लिए संविधान में सम्मिलित किया गया है, जिससे लोगों का कल्याण हो सके। भले ही राज्य पर इसे लागू करने की बाध्यता नहीं है, परंतु फिर भी यह लोकतंत्र के लिए एक नैतिक शक्ति की भांति महत्वपूर्ण है। मतलब ये राज्य को बताता है कि राज्य को क्या करना चाहिए, मतलब लोगों का कल्याण करना चाहिए, गरीबों का विकास करना चाहिए, आचार संहिता, यह सब जो है नीति निर्देशक तत्वों में इसकी बात की गई है और ये नैतिक शक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इनका प्रमुख कार्य सरकार को सकारात्मक निर्देश देना, एक आदर्श राज्य को क्या क्या कार्य करने चाहिए। इसलिए नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों का ही व्यक्ति के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।